नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी अनाज मंडी में अब तक 63,695 क्विंटल सरसों की हुई आवक। फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़े विद्यार्थी, कहा मनोविज्ञान के प्रोफेसर एन.के. चड्ढा ने। सीएमओ ने बीरन पीएचसी व एसडीएच तोशाम में रात को मारा छापा, मिली अनियमितताएं। टीआईटीएस कॉलेज में एक दिवसीय नॉन वोमेन टेक्सटाइल पर कार्यशाला आयोजित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन ने मॉडल संस्कृति व पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाने का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा की मंडियों में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन भिवानी अनाज मंडी में शुरुआती दौर में आवक कम थी, पर अब सरसों की आवक तेजी पकड़ रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक 63,695 क्विंटल से अधिक सरसों मंडी में आ चुकी है। उठान व भुगतान भी साथ साथ किया जा रहा है। वहीं गेहूं की फसल आने में अभी समय लगेगा। गेहूं की खरीद के लिए मंडी में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। भिवानी में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते भिवानी नई अनाज मंडी में एक ही किसान गेहूं लेकर पहुंचा। गांव हालवास से गेहूं लेकर पहुंचे सज्जन ने बताया कि वह गेहूं लेकर मंडी में आया है और आते ही गेट पास कट गया। उन्होंने कहा कि 2,425 रुपए सरकारी भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। अनाज मंडी सुपरवाइजर ने बताया कि किसानों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन आवक नहीं हुई है। गेहूं की आवक में कुछ दिन का समय जरूर लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद जारी है। 5,301 किसान सरसों लेकर आए हैं। कुल 63,695 क्विंटल सरसों खरीदी जा चुकी है तथा 30,000 के लगभग उठान हो चुका है। कहा कि उठान के साथ 48 घंटों में किसानों का भुगतान किया जा रहा है। भाई रणबीर नाम से डोलता आया हूँ, सरसों लेके आया हूँ। इसका टोकन कट लिया 5950 रुपये की लेगी हूँ। मैं टाइम लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक मिल रहा है, खूब संतुष्ट हैं। ये क्यों लेके आया हूँ, आज ही लेके आया हूँ। गेट पास कट लिया, बाकी जी 24-25 लग रहा है ना जी। देखिए हमारे पास 5,300 फार्मर्स अभी तक सरसों लेके आ चुके हैं और 63,695 क्विंटल अराइवल मार्केट कमेटी भिवानी के नोटिफाइड एरिया में आ चुकी है। और जो भी ज़मींदार आ रहा है तो उसका गेट पास काट करके और चारा मंडी में सरकारी खरीद हमने शुरू कर रखी है और किसी भी ज़मींदार भाई को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जा रही। तो हमने वहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे खाने की कैंटीन की व्यवस्था हो, चाहे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, हमने हमारी तरफ से पूरी कर रखी है। अभी तक सरसों 5,301 ज़मींदार सरसों लेके और मंडी में आ चुके हैं और जो भी अभी आज से ज़्यादा हमारी अराइवल आज ही शुरू हुई है, क्योंकि अभी मौसम ठीक हुआ है तो उसकी वजह से आप फार्मर आज से ज़्यादा आपको देख के भी आए होंगे। तो आज शाम को या कल कम से कम भी 30-40 हज़ार क्विंटल आने की और अनुमान है। उठान साथ के साथ हो रहा है तो उठान की प्रक्रिया भी मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा आइडिया है तो इसमें से 30,000 के क्विंटल के लगभग उठान हो चुका है। और एक खुशी की बात ये है कि हर एक ज़मींदार के जिसके 48 घंटे के अंदर ज़मींदार के खाते में सीधी पेमेंट भी जारी है। गेहूँ की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग द्वारा भिवानी शहर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। संयुक्त टीम द्वारा शहर के हालू बाजार व सब्जी मंडी स्थित दुकानों पर कुट्टू के आटे व नवरात्रि में प्रयोग होने वाले खाद्य सामग्री की जांच कर उनके सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए। मौके पर कोई भी संदिग्ध सामग्री प्राप्त नहीं हुई जिसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। केवल सैंपल ही लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी पर फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि भिवानी शहर में 2 जगह सब्जी मंडी व हालू बाजार स्थित दुकानों पर खाद्य सामग्री की जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं और लैब जांच में सैंपल की रिपोर्ट गलत आने पर दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह छापेमारी लगातार चलती रहेगी।
इस छापेमारी में कोई भी संदिग्ध सामग्री टीम को प्राप्त नहीं हुई जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। देखो, नवरात्रि के सीजन के अंदर, त्योहारी सीजन के अंदर थोड़ा कुट्टू के आटे के ऊपर और जो व्रत में जो सामग्री यूज होती है उन पर फोकस होता है। आज फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग और सीआईडी भिवानी ने मिलकर 2 जगह पे छापेमारी की है और 2 सैंपल सील किए हैं कुट्टू के आटे के। इनको लैब में भेज दिया गया है। आगामी कार्रवाई जो भी लैब की रिपोर्ट होगी उसके आधार पर की जाएगी। छापेमारी अभी हालू बाजार में की है, एक सब्जी मंडी में करी है। बाकी छापेमारी ये पूरे नवरात्रों में 9 दिन चलती ही रहेगी। जो भी जहां भी हमें संदिग्ध सामान की बिक्री होती नजर आएगी वहां पे उचित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है जिसकी अभी कार्रवाई हो। सैंपल सील करके आगे भेज दिए गए हैं। सैंपल की रिपोर्ट के हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। भिवानी के वैश्य कॉलेज के स्व पोषित विभाग द्वारा करियर में सुनिश्चित सफलता बायोडाटा बनाम साक्षात्कार विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। विस्तार व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर एन.के. चड्ढा, मुख्य अतिथि के रूप में एनसीटी दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दिलीप सिंह एवं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने शिरकत की। ट्रस्टी सुरेश गुप्ता ने कहा कि यह सेमिनार संस्थान के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैश्य कॉलेज के स्वपोषित विभाग द्वारा करियर में सुनिश्चितता सफलता बायोडाटा बनाम साक्षात्कार विषय पर विस्तार व्याख्यान में ट्रस्टी सुरेश गुप्ता ने कहा कि हमारा स्वप्न है कि वैश्य महाविद्यालय का विद्यार्थी डिग्री के साथ नौकरी भी साथ लेकर जाए। विस्तार व्याख्यान में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर एन.के. चड्ढा ने कहा कि आत्म जागरूकता न केवल व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है बल्कि दीर्घकालीन करियर की सफलता के लिए एक मजबूत आधार भी है। जो युवा आत्म जागरूक हैं वे अपने करियर में आगे बढ़ने और विकसित होकर दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों को बायोडाटा, रिज्यूमे व सीवी के अंतर को समझाते हुए रिज्यूमे मेकिंग के बारे में और साक्षात्कार देने संबंधी बारीक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि जिंदगी में कामयाबी के लिए आत्मविश्वास एवं लक्ष्य का निर्धारण बहुत बड़ा योगदान होता है। सेमिनार के मुख्य अतिथि एनसीटी दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हरियाणा डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि आधुनिकता के युग में युवा वर्ग को अपने करियर के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हुए अपनी साइट के विषय में ज्ञानवर्धक जानकारियां साझा की। ट्रस्टी एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल प्रदान करके बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना ही हमारे संस्थान का मूल उद्देश्य है। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस तरह के सेमिनार विद्यार्थियों के लिए एक संजीवनी का कार्य करते हैं, जिससे अनुभव पाकर विद्यार्थी अपने कौशल को बढ़ाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। I feel honor for me to be there in the Bash College, which I have been thinking from many years. यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा कि कॉलेज के विद्यार्थी जितने भी ऑडिटोरियम थे बहुत डिसिप्लिन से बैठे हुए थे और एक एक बात को बड़े ध्यान से नोट कर रहे थे, जो आई ट्राई टू टेल फ्रॉम माई वास्ट एक्सपीरियंस वर्किंग abroad in the US mainly and India about how to write a resume, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, how you can make a resume to be successful venture to attract the attention of the job giver, the recruiters, and then facing questions with confidence. The dress, for example, the dress sense, कैसी ड्रेस होनी चाहिए आपकी, और आप ग्रीटिंग जब करते हैं उसको किस तरह से ग्रीटिंग किया जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, और एक एक क्वेश्चन को बहुत क्लैरिटी सुनिए, अपने आप को डायग्नोज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ व्हाट यू आर एंड हाउ यू कैन बी यूज टू एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड the position for which you are going. आज परम प्रसन्नता का विषय है कि
हमारा महाविद्यालय जो 1944 में स्थापित हुआ था, हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित है, ट्रस्ट जो 1943 में बना, और इसके फाउंडर ट्रस्टीज में सेठ जी बिरला जी के छोटे भाई जुगल किशोर जी बिरला, डालमिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर रामकृष्ण जी डालमिया, केएम कॉलेज के फाउंडर किरोड़ीमल जी, और बहुत ही डिग्निटरीज, और मेरे से पहले जो मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस डी सुगुला जी थे वो उसके चेयरमैन थे। तो आज हमारे मध्य श्री एनके चड्ढा जी आए हैं, जो फॉर्मर एचओडी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, और आज जो विषय इन्होंने बताया है, जिस तरह से इन्होंने बच्चों को समझाया है, मैं समझता हूँ वो वास्तव में बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी चाहे अपना रिज्यूमे बनाएं, चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, तो कैजुअल वे में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। तो जब कैजुअल वे में चले जाएंगे तो कैसे होगा, संभव ही नहीं है। और इन्होंने जैसे बताया कि 1001 पोस्ट के लिए भारतवर्ष में 1000 तक एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो उसमें आपको तो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई यू आर नंबर 1 आउट ऑफ 1000। और जिस तरह से इन्होंने साइकोलॉजिकली ये बताया कि किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है इंटरव्यू के लिए, सो दैट द इंटरव्यूअर गेट्स इम्प्रेस्ड एंड फील्स दैट यू आर द ओनली पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द। पोषित विभाग द्वारा एक ये सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कि हम कैसे बच्चों को रिज्यूमे राइटिंग करना सिखाएं और कैसे इंटरव्यू फेस करें। तो हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर एचओडी साइकोलॉजी के डॉक्टर प्रोफेसर एनके चड्ढा जी उपस्थित हुए। उनके साथ फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यूटी और फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली श्री संजय श्रीवास्तव जी, और फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हरियाणा चौधरी दिलीप सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। डॉक्टर एनके चड्ढा ने बिल्कुल बच्चों को बारीकी से बताया कि कैसे हम इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, कैसे रिज्यूम लिख सकते हैं, ताकि जैसे बताया उन्होंने कि एक पोस्ट के लिए 1000 बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऐसा रिज्यूमे राइटिंग लिखे कि ताकि तुरंत ही इम्प्रेस हो जाए जो उसको एवेलेट करता है। क्योंकि बताया उन्होंने कि हमारे पास एक रिज्यूमे जो आता है उसको देखने के लिए केवल 15 सेकंड का समय होता है, और 15 सेकंड में अगर हम यही लिख देंगे कि मेरा नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह, तो मैं कोई देखूंगा नहीं। तो उन्हें सही तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ मेरे को रिज्यूम में लिखनी चाहिए ताकि एवेल्यूएटर इम्प्रेस हो जाए और मेरे को इंटरव्यू, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कैसे फेस करना है, कैसे मेरी स्टाइल होनी चाहिए, कैसे मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, वो सारा उन्होंने बताया। भिवानी सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बीती मंगलवार की रात करीबन 10:30 बजे बीरण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सब डिविजनल अस्पताल तोशाम में अचानक छापा मारा। निरीक्षण के दौरान सीएमओ को बीरण पीएचसी बंद मिली, वहीं तोशाम एसडीएच में कुछ स्टाफ गैर हाजिर मिला। इसके साथ ही अस्पताल में मौजूद स्टाफ विदाउट यूनिफॉर्म मिला। अस्पताल में मौजूद रात्रि कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, सुरक्षा गार्ड, ईएमटी और सुपरवाइजर सभी एक कमरे में बैठकर गपशप करते मिले। सीएमओ ने कर्मचारियों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। रात्रि 10:30 बजे सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बीरण पीएचसी व तोशाम एसडीएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीरण पीएचसी बंद मिली। पीएचसी के बाहर बोर्ड पर इमरजेंसी के समय प्रयोग किए जाने वाला किसी प्रकार का संपर्क सूत्र भी अंकित नहीं मिला। इस दौरान सीएमओ ने पीएचसी प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद सीएमओ ने बंद मिली पीएचसी प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वहीं सीएमओ ने तोशाम एसडीएच का भी निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण के दौरान तोशाम एसडीएच में भी कुछ स्टाफ गैर हाजिर मिला। वहीं अस्पताल में मौजूद स्टाफ विदाउट यूनिफॉर्म मिला। इसके साथ ही रात्रि कर्मचारी, वार्ड सर्वेंट, सुरक्षा गार्ड, ईएमटी व सुपरवाइजर सभी एक कमरे में बैठकर गपशप करते मिले। एम्बुलेंस ड्राइवर व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन भी बिना यूनिफॉर्म के मिले। डायग्नोस्टिक सेवा बंद मिली। लैब रूम में मौजूद कर्मचारियों ने जब बाकी कर्मचारियों के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अरे कोई है? और स्वास्थ्य विभाग और सरकार का एक ही दायित्व है कि स्वास्थ्य सुविधा लोगों को बहुत सुबह, शाम और रात को भी इसको सुचारू रूप से मिलती रहे। तो इसको कार्यान्वित करने के लिए
हमारे निदेशक की दिशा निर्देश में हमने जो मॉर्निंग के टाइम से जो टाइम होता है उसमें तो इंस्पेक्शन होता ही है, ऑफ टाइम में भी, इवनिंग में भी, लेट नाइट में भी इंस्पेक्शन किया जाना है। हमारी 15 पीएचसी है जिसमें 24/7 कार्यरत हैं, और जो सीएचसी हैं, एसडीएच है, सिविल हॉस्पिटल है, तो इन सभी में रात के समय सेवाएं क्या दी जा रही है उसका अवलोकन किया जा रहा है। तो इसके समय समय पर हम इसका इंस्पेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने कल जो लुहा इसमें बिरन पीएचसी में किया था और तो शाम में किया था, जो जो कमी आएगी वो हम सीधे ही एसीएस को और डायरेक्टर को देंगे और उसका क्विक एक्शन होने जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि जो जो 24/7 पर हमारी फैसिलिटीज़ है उसमें स्टाफ पूरी तरह से रहे, अपनी सेवाएं अच्छा रखे, अपना व्यवहार अच्छा रखे। सभी जो पीएचसी सीएचसी फैसिलिटीज़ में जो जो इमरजेंसी में 24/7 में कार्यरत है उसका नाम और मोबाइल नंबर हो। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी शिक्षण संस्थान TITS में टेक्सटाइल विभाग द्वारा 1 दिवसीय नॉन वोवन टेक्सटाइल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उद्योग जगत से पूर्व छात्रों एवं विभिन्न संस्थानों से 100 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्वालिटी नॉन वोवन फैब्रिक के CEO गुरु प्रताप ने नॉन वोवन बनाने की प्रक्रिया, उपयोग, गुणवत्ता और उससे जुड़ी जानकारियां साझा की। कार्यक्रम के दौरान विषय उपयोगी प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। TITS कॉलेज में टेक्सटाइल विभाग द्वारा आयोजित की गई 1 दिवसीय नॉन वोवन टेक्सटाइल कार्यशाला में निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर BK बेहरा ने नॉन वोवन की चिकित्सा जगत में उपयोगिता एवं कोविड महामारी के दौरान नॉन वोवन से बने उत्पादों जैसे मास्क, ग्लव्स, सर्जिकल कैप, PP किट के महत्व का विवरण दिया। कॉलेज प्रवक्ता डॉक्टर अजीत पटनायक ने भी इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा में अहम योगदान दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विषय उपयोगी प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में नॉन वोवन उपयोगी उत्पादों जैसे कि थैला, शू कवर, पैकेजिंग सामग्री, सैनिटरी पैड्स इत्यादि प्रदर्शित किया गया। मैं डॉक्टर अजीत कुमार पटनायक, TITS भिवानी का एक फैकल्टी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से। हमारा ये मकसद है कि जो हमारा क्लस्टर है भिवानी क्लस्टर में जितने भी नॉन वोवन इंडस्ट्रीज है हम उनका हेल्प लेके कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं नॉन वोवन इंडस्ट्रीज को, और TIT कॉलेज इनसे कैसे बेनिफिशियरी हो सकते हैं, कैसे हम लोग इंडस्ट्री का पार्टनर से बात करके और उनका सहयोग से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे ऐसा बताएंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉन वोवन इंडस्ट्री में काम करें और आगे भी ये सिलसिला बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि नॉन वोवन इंडस्ट्री का बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है इंडियन इंडस्ट्री में। तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे सहयोग कर सकते हैं इंडस्ट्री को बढ़ने में, क्योंकि वी आर द रिसोर्स पार्टनर फॉर देम। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री का सहयोग से हमारा कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो चीफ गेस्ट हैं वो बाटली बॉय यूनिट से आए हैं। एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है इनके पास। दे आर मोस्टली सप्लायर्स ऑफ द नॉन ओवन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसमें हमने लोकल नॉन ओवन इंडस्ट्रीज जैसे भिवानी एंड एडजेसेंट एरिया में देखा गया करीब 20 से 25 स्मॉल स्केल नॉन ओवन मैन्युफैक्चरर्स है, और इसके अलावा हमने कुछ दिल्ली से, नोएडा से भी कुछ बड़े नॉन ओवन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया। ये मकसद है कि भिवानी जैसे छोटे से शहर में नॉन ओवन इंडस्ट्री इज कमिंग अप इन ए बिग वे। जितने छोटे मैन्युफैक्चरर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग प्रोडक्ट्स एंड जिसको बोलते हैं सस्ता नॉन ओवन आइटम्स फॉर पैकेजिंग, फॉर कैरी बैग्स, इस टाइप के प्रोडक्ट, वाइपर्स वगैरह बना रहे हैं। ये आइडिया है कि हमने ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडस्ट्री को ये जानकारी देना चाहते हैं कि नॉन ओवन में वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, नॉन ओवन में और बेटर प्रोडक्ट क्या बन सकता है, जैसे कि ये जो स्मॉल स्केल में नॉन ओवन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हो।
ये था एक मेन मकसद। ऐसे भी देखा जाए इंडिया नॉन-ओवन में बहुत लीडिंग नहीं है, जैसे इवन हमारा कंट्री टॉप 20 नॉन-ओवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी नहीं आता। सो उसके कई वजह हैं, बट एनीवे जो हमारा मकसद है कि जो लोकल नॉन-ओवन इंडस्ट्रीज है उनको हमारे साथ जोड़ना, टीआईटी में उनका आना, टीआईटी में अगर कोई उनको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट करना है तो हमारी मदद लेना, और हम भी चाहते हैं इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से जो बीटेक करते हैं, वो भी नॉन-ओवन इंडस्ट्री में जाके काम करें या कोई अपना स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। सो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉलेज में ये प्रोग्राम आज 1 दिवसीय प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसके अंदर आपने देखा होगा काफ़ी इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन द्वारा बोर्ड कैंपस में द्वार सभा का आयोजन किया गया। द्वार सभा की अध्यक्षता संगठन के प्रधान सत्यवीर स्वामी ने की व मंच का संचालन महासचिव पूनिया द्वारा किया गया। सभा में संगठन के नेताओं द्वारा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों हेतु 2% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने के निर्णय को लेकर रोष जताया एवं हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन आयोग के गठन की मांग की गई। इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ भिवानी के ब्लॉक प्रधान सुशील कुमार व जिला प्रधान सूरजभान जटासरा एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव व संदीप सांगवान भी उपस्थित रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने हरियाणा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विभिन्न राजकीय विद्यालयों को वर्तमान शासित सरकार द्वारा मॉडल संस्कृति स्कूल व पीएम श्री योजनाओं के नाम पर सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता दिए जाने के निर्णय का पुरजोर विरोध किया। सरकार को इस सभा द्वारा चेताया गया कि यदि सरकार प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्ध किए जाने के निर्णय को वापस नहीं लेती है तो बोर्ड के तमाम कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आगामी 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। संगठन नेताओं ने अपनी लंबित मांगे पूरी न होने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगे बार बार उच्चाधिकारियों के सामने रखी गई हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। वे स्वामी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 2016 का राज्य प्रधान। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारी मुख्य रूप से एक मांग है हरियाणा सरकार से कि लगभग 312 स्कूल अभी पीएम श्री और मॉडल श्री के नाम से सरकार ने सीबीएसई बोर्ड के अधीन करने का काम किया है। इससे पहले भी लगभग 250 के आसपास स्कूल जो थे शहरी स्कूल जिनमें संख्या ज्यादा थी बच्चों की, वो सीबीएसई बोर्ड के अधीन कर दिए। प्रति वर्ष हमारी छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल भी जो टर्म कंडीशन पूरी कर रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ भाग रहे हैं। हमारी जो संस्था है इसका जो भविष्य है वो अंधकार की तरफ जा रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि बोर्ड परिवार के जो इतने सदस्य यहाँ जो अपने सरकारी कर्मचारी सेवा दे रहे हैं, जो जनता के सेवक हैं और जिन्होंने इतना संचालन अच्छे रूप से एग्जाम का किया है, आगे भी करेंगे, उनको ध्यान में रखते हुए, अपने स्टेट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, स्टेट के गरीब परीक्षार्थी जो बच्चे हैं जो गरीब फीस से मतलब यहाँ सरकारी स्कूलों में उनमें पढ़ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड के अधीन किए गए हैं उनको सरकार वापिस करे, अन्यथा हम तमाम साथी एक लामबंद होकर आगे रणनीति बनाएंगे और मोर्चा खोलेंगे। और हमारी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं, जिसमें देखने में आया कि बच्चों की संख्या पहले से ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसी दौरान बहुत से स्कूल बात करते करते पहले बता दिया करते कि जी अगले सेशन में हम भी नहीं रहेंगे। तो राज्य सरकार से हम ये इस जो हमारे स्कूलों को छीन के सीबीएसई में दिया जा रहा है, राज्य सरकार से की नीतियों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और राज्य सरकार को आगाह करते हैं कि जल्द ही यदि ये सीबीएसई में दिए जा रहे स्कूल हमारे को वापस नहीं किए गए तो तमाम शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी व शिक्षक संघ के बाकी यूनियनों को साथ लेके हमें मजबूरन एक लंबे आंदोलन और एक लड़ाई के लिए निकलना पड़ेगा। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी सड़कों की मरम्मत का काम 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि अधिकारी एक विशेष अभियान चलाकर इस संबंध में टेंडर आदि की सभी प्रक्रियाएं 15 दिनों के अंदर पूरी करना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य
अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत को लेकर कहा कि खराब सड़कों को चिन्हित कर 15 दिन के भीतर मरम्मत कार्य शुरू करवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जन को राहत प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त 5 जिलों में जिला परिषद को स्थानांतरित की गई सभी सड़कों की रिपेयर और मरम्मत भी तय समय सीमा में पूरी करवाई जाए। साथ ही मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों की मरम्मत के संबंध में कोई कोताही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताना होगा कि मुख्यमंत्री सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा था कि आगामी 6 महीने में हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में एक भी सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़कों के चौड़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मेंटेन की जा रही सड़कों को 12 फुट से 18 फुट करने की दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए। सड़कों पर बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए यह अत्यंत जरूरी है। साथ ही प्रदेश की सभी मंडियों के अंदर की सड़कों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। संबंधित विभाग योजना बनाकर तय समय सीमा में तेज गति से कार्य करते हुए 100% योजनाओं को धरातल पर उतारना सुनिश्चित करें ताकि जनता को अधिकतम लाभ मिल सके। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी अनाज मंडी में अब तक 63,695 क्विंटल सरसों की हुई आवक। फूड सेफ्टी विभाग व सीएम फ्लाइंग ने संयुक्त रूप से की छापेमारी। लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़े विद्यार्थी, कहा मनोविज्ञान के प्रोफेसर एनके चड्डा ने। सीएमओ ने बीरन पीएचसी व एसडीएच तोशाम में रात को मारा छापा, मिली अनियमितताएं। टीआईटीएस कॉलेज में एक दिवसीय नॉन वुमेन टेक्सटाइल पर कार्यशाला आयोजित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन ने मॉडल संस्कृति व पीएम श्री स्कूल्स बनाए जाने का किया विरोध। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।